नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही एक बड़ी अच्छी खबर, एक ऐसी खबर जो काफी सारा भरोसा पैदा करती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें हैं आज की रोहित शर्मा की। दोनों बड़े अतरंगी किस्म के शॉट्स की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच की नहीं है, बल्कि ये वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा आज पहुंचे। मुंबई की टीम के साथ उन्होंने प्रैक्टिस की और कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट दिखाया कि किस तरह से वो लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में वापसी करने के लिए, रन बनाने के लिए, एक बार फिर अपने खोए हुए आत्मविश्वास को हासिल करने के लिए तैयार हैं, बेकरार हैं। यही खबर आपको बताते हैं सबसे पहले और उसके बाद बुलेटिन में इस पर ही चर्चा करेंगे कि इन तस्वीरों के मायने क्या है। चलिए भाई, अपडेट दिखा दीजिए किस तरह से फॉर्म में वापसी के लिए रोहित शर्मा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम के साथ उन्होंने प्रैक्टिस की, वानखेड़े स्टेडियम में यह अभ्यास किया गया। हालांकि जो ये मैच है मुंबई की टीम का वो बीकेसी में होना है, लेकिन अभ्यास वानखेड़े स्टेडियम में था। लगभग 2 घंटे तक मुंबई की टीम के साथ रोहित शर्मा रहे, उन्होंने अभ्यास किया और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद बहुत आम बात लगे, लेकिन वो अपने घरेलू क्रिकेट की जो जर्सी थी वो पहनकर आए थे। यानी उनकी जो मुंबई की टीम की जो जर्सी है उस जर्सी में थे। कहीं ना कहीं अपने बेसिक्स में, जहां से सफर शुरू हुआ था वहां पर बहुत कुछ हासिल करने के बाद लौटना, कई बार खिलाड़ी को लगता है कि यार अब मैं ये करूंगा, अब मैं जाकर डोमेस्टिक खेलूंगा, लेकिन अपने ईगो को साइड में रखकर जब आप जाकर वापस अपने बेसिक्स पर काम करते हैं तो मेहनत रंग लाती है। और अब आयुष, ये कहा जा सकता है कि वो मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है और दिखाई देगी। मतलब अब यही किया भी जा सकता है और इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। फॉर्म कोई मेडिकल स्टोर पे बिकने वाली चीज नहीं है कि आप गए और आपने कहा कि जरा एक फॉर्म दे दीजिए जी, मुझे एक काम करिए, वनडे की फॉर्म दे दीजिए या T20 की फॉर्म दे दीजिए। बेसिक यही है कि आप जाइए, अपनी कमियों पर काम कीजिए और पहुंच गए हैं रोहित शर्मा। सर, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। अगर 38 साल के रोहित शर्मा टीम इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन अगर जाके बैक टू बेसिक्स उसी मुंबई की जर्सी में जाके मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट केवल रोहित शर्मा नहीं, बाकी के जो इस जनरेशन के खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी आए हैं, उनको भी ये चीजें देखनी होंगी कि भाई अगर रोहित शर्मा फॉर्म को हासिल करने के लिए, ठीक है रेड बॉल में फॉर्म नहीं अच्छी है, लेकिन कुछ एटलीस्ट बैटिंग करेंगे, जो कॉन्फिडेंस डाउन था वो अप आएगा। ये करने के लिए अगर वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं तो मतलब इससे बेहतर तो कोई बात हो गई नहीं। और सबसे अच्छी चीज बीसीसीआई के जो एक्शन की बात हो रही थी सर, फाइनली वो समझ में आने लगा है और वो एक्शन, वो चीजें दिखने लगी हैं। क्योंकि आप पिछले कई टेन्योर से कोचेस जो हैं वो जो काम नहीं करा पाए, शायद एक खराब फॉर्म ने करा दिया कि बैड पैच में आप गए। क्योंकि वकालत तो कई सालों से हो रही थी कि भाई जो टीम के स्टार खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हो चुके हैं, मैच विनर्स हैं, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। बीसीसीआई खुद भी थोड़ा सा इनके प्रति ईजी रहती थी कि भाई बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं तो इनको रेस्ट ही दिया जाए, ज्यादा फोर्स नहीं किया जाता था कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए। डोमेस्टिक बोर्ड्स का ये कहना था कि भाई अगर ये बड़े खिलाड़ी आके खेलेंगे तो लोग भी आएंगे देखने और सारी चीजें होंगी, टीम के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन फाइनली जाके ये गौतम गंभीर के एरा में ही हो पाया कि भाई जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो भी जाके अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। और अगर रोहित शर्मा, शुरुआत इसकी हो चुकी है, जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि रोहित शर्मा बिल्कुल एक्शन मोड में आ गए हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, संन्यास का सच कोई प्लान नहीं है और बिल्कुल पूरी तरीके से, अगर आप कहेंगे कि शायद एक लास्ट कमबैक होगा, लेकिन ऑब्वियसली कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, एक अच्छे हाई नोट पे फिनिश करना हर कोई चाहता है। कोई ये याद नहीं रखना चाहेगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रोहित शर्मा की आखिरी सीरीज थी जहां पे वो रन नहीं बना पाए थे। वो भी यही चाहेंगे कि एक अच्छी सीरीज के बाद उनको याद किया जाए, तो शायद उसी तरफ एक कदम बढ़ाया है। देखते हैं कितना कारगर होता है, कितना नहीं, लेकिन एटलीस्ट ट्राई किया। 38 साल की उम्र में सारे स्टार कल्चर से किनारे करके खुद को वापस मैदान में आना, फॉर्म में वापस आने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। सर, मुझे लगता है कि सारे जितनी भी ड्रेसिंग रूम के इर्द गिर्द बातें घूम रही हैं उन सबको इतर रखते हुए मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। 38 साल के अगर रोहित शर्मा ये काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो बहुत पॉजिटिव साइन सर, और दूसरा कि मतलब अगर ये कर सकते हैं तो बाकी जो खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, जो उस जनरेशन के खिलाड़ी हैं, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जब भी आउट ऑफ फॉर्म जाइए तुरंत रुक करिए डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ का। बिल्कुल यही बेसिक भी है और इसीलिए हम इस पर बात भी कर रहे हैं। इसीलिए ये 2 तस्वीरें जो है आज बहुत खास हो गई और इसीलिए एक खिलाड़ी के पास वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, तमाम सारे लिमिटेड ओवर्स के रिकॉर्ड हैं, लेकिन चर्चा में क्या है कि आज उन्होंने मुंबई की टीम के साथ 2 घंटे अभ्यास किया। यही
फर्क होता है फॉर्म में ना रहने और रहने का। जब आप फॉर्म में नहीं होते हैं, आपको जो करना होता है, आपने वो प्रयास शुरू कर दिया है, इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। चलिए, अभी हम रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, साथ साथ मुंबई की टीम का भी आपको बता देते हैं ताकि चीजें थोड़ी और साफ हो जाएं, तस्वीरें थोड़ी और साफ हो जाए। मुंबई का जो मैच है, सेकेंड लेग शुरू हो रहा है रणजी ट्रॉफी का। मैच जो है वो जम्मू कश्मीर से है, ये जानकारी भी अब आपके स्क्रीन पर है। 23 तारीख से रणजी ट्रॉफी का ये मैच खेला जाएगा। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में यह मुकाबला है, जैसा मैं बात कर रहा था। और रणजी ट्रॉफी का दूसरा लेग है, यह भी मैंने आपको बताया। दिग्गजों ने, अभी जो बात आयुष ने बहुत विस्तार से बताई कि किस तरह से लगातार ये बात कही जा रही थी कि सीनियर प्लेयर्स को भी अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच हैं, गलतियां हो रही हैं, तो उन्हें जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। एक तो इसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि जाहिर सी बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ती है। लोग रणजी ट्रॉफी, जो भारत का सबसे पायनियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। लेकिन उस लोकप्रियता के बढ़ने के साथ साथ जो आपके स्टार खिलाड़ी हैं, जो फॉर्म से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए भी एक मौका होता है कि वो जाएं और अपनी गलतियों को सुधार करें। हम लोग इस पर विस्तार से बात कर ही चुके हैं आयुष की, किस तरह से वो गए और किस तरह से अब वो प्रैक्टिस की उन्होंने। अभी ये तस्वीर साफ नहीं है हालांकि कि वो मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन हाँ, जो खबरें हैं कि अभी 23 तारीख से मैच है, जो हम अभी जानकारी दे रहे थे, यानी अभी मोटा मोटा आप बात करिए 7-8 दिन का समय है। अगर 7-8 दिन एक खिलाड़ी जाकर मैदान में, मतलब एक क्रिकेटिंग लॉजिक के हिसाब से समझाने की कोशिश कीजिए, 7-8 दिन आप घर पर बैठे रहते या किसी और काम में व्यस्त रहते, उसकी बजाय आप 7-8 दिन जाएंगे उस स्टेडियम में जिस स्टेडियम ने आपको बहुत कुछ दिया है, जिस स्टेडियम, बिल्कुल, जिस स्टेडियम को आपके होम ग्राउंड है आपका, वहां पर जाना, उन प्लेयर्स के साथ बैठना, उस जोन में रहना, हाथ में बल्ले का रहना, प्रैक्टिस। गलतियां हो सकता है फिर हो, ये जरूरी नहीं है कि नेट्स में गलतियां नहीं होंगी, लेकिन शायद वो जोन में तो आएंगे, उस जोन में आएंगे जहां पर इस वक्त शायद रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा जरूरत उस जोन में आने की थी। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी देखें, पहला मैच खेले नहीं थे, अपनी निजी वजहों से नहीं गए थे, और आखिरी मैच से खुद को ड्रॉप कर लिया था। और 3 मैच जो बाकी के थे वो भी 5वें दिन तक मैच बहुत मुश्किल से जा रहे थे, तो आराम पर्याप्त हो चुका है। अब काम का समय था, आप काम करने पहुंच गए हैं। सर, मुझे लगता है रोहित शर्मा, उनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी ऐसी है, वो कितने भी बड़े बन जाएं, कप्तान बन जाएं, लेकिन उनके अंदर का वो जो एक अपने दोस्त यारों को साथ में लेके चलने वाली एक जो हैबिट है, एक जो कला है, वो चीज़ वो भी बहुत पसंद करते हैं। कितनी बार इंटरव्यूज में पूछा गया कि भाई आप यहाँ जाना चाहेंगे, इस सेलिब्रिटी के साथ ये करना चाहेंगे, वो करना चाहेंगे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे मेरे ये गार्डन में घूमने वाले लड़के ही पसंद हैं, मैं इनके साथ ही हंसी मजाक करके मैदान में खेलना चाहता हूँ और टीम को आगे लेके जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उनका जो स्वभाव है, उस हिसाब से भी सर मुंबई के जो डोमेस्टिक टीम है उसके साथ वापस जाना, घुलना मिलना, मैदान पे वापस प्रैक्टिस करना, एक प्लेयर के तौर पे जाहिर सी बात है सर कि ये बड़ा काम देता है, बहुत काम आता है। और स्पेशली जब आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो तो ये एक बहुत सही चीज है, बहुत सही डिसीजन है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि बैक टू बैक क्रिकेट हमने खेला, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा का जो प्लेइंग पार्ट था वो बहुत ज्यादा था। और कहीं ना कहीं इस पूरे ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज की भी बात करें, वहां भी आउट ऑफ टच नजर आए, एक लग रहा था कि टीम से थोड़े से अलग ही नजर आ रहे हैं। वो रोहित शर्मा, टिपिकल रोहित शर्मा नजर आए भी नहीं मैदान पे, चाहे कप्तानी की भी बात हो। और जाहिर सी बात है, जब दिमाग में आपके अलग अलग चीजें चल रही होती हैं तो शायद इतना आसान नहीं होता है बैटिंग पे भी फोकस करना और कप्तानी पे भी, और दोनों चीजें ठीक नहीं हुई। इस बात को रोहित शर्मा से बेहतर शायद कोई नहीं जानेगा कि ऑस्ट्रेलिया में वो खुद भी जो एक्सपेक्ट करके गए थे खुद से, उस लेवल तक वो शायद डिलीवर नहीं कर पाए, और बल्लेबाजी में तो छोड़िए, कप्तानी में भी नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि वापस वही मुंबईकर ग्रुप जो एक बार दोबारा से मिलेगा, अजिंक्य रहाणे अपने पुराने साथियों के साथ जब मिलेंगे, टीम में बहुत सारे और यंग खिलाड़ी हैं जो देखते हैं उनकी तरफ कि भाई ही हैज बीन द कैप्टन, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, तो कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा लगेगा। और एट द एंड सर, जहां से शुरुआत हुई थी, अगर आपका फॉर्म नहीं ठीक चल रहा है, बैक टू बेसिक्स वहीं वापस जाने में, वहीं से दोबारा रीस्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैचेस जो बात हम कहते हैं, दोबारा से चीज़ों को शुरू करने में इसमें कोई हर्ज नहीं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, जिस तरीके का उनका स्वभाव है, पर्सनैलिटी है, उनको ये चीज़ें पसंद आएंगी और वो मुंबई के मैदान में वापस गए। और बिल्कुल आपकी बात सही है, हो सकता है गलतियां दोबारा हों, लेकिन अगर वापसी करने का कोई एक छोटा सा भी विंडो है, छोटी सी भी अगर कोई स्कोप है, तो मुझे लगता है कि सर वो यही है, यही एक तरीका है जिस वजह से, जिस तरीके से रोहित शर्मा बैक ऑन ट्रैक वापस आ सकते हैं, ना सिर्फ व्हाइट बॉल में बल्कि रेड बॉल में भी। और एज ऑफ नाउ ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज की वकालत कर रहे हैं कि अब टेस्ट क्रिकेट में उनको रहने देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, शायद वो ले भी लें आगे, लेकिन
फिलहाल आपको ये देखना है एज इंडियन क्रिकेट फैन कि अभी आगे आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी है और उसमें कप्तान आपके रोहित शर्मा ही होने वाले हैं। आपका कप्तान जब कॉन्फिडेंट रहेगा तो पूरी टीम बेहतर करेगी और उस कॉन्फिडेंस के लिए रोहित शर्मा का उस मैदान पे वापस जाना बहुत जरूरी था और शायद सारे इंडियन क्रिकेट फैन ये देख के बहुत खुश होंगे सर। बिल्कुल। और आपको, चलिए अब आप खुशी की बात कर रहे हैं तो खुशी थोड़ी और बता देते हैं। एक पेंच और है, पेंच कह लें या संभावना कह लें या उम्मीद कह लें, शब्द आप चुन लीजिएगा। मुंबई की टीम ने अभी जो पहला मैच खेलना है सेकेंड लेग का, उसके लिए टीम का ऐलान नहीं किया है। ये भी खबर आपको दिखा देते हैं और फिर उसको रोहित शर्मा से जोड़ देंगे। मुंबई ने अभी टीम का ऐलान नहीं किया है। एक हफ्ते तक मुंबई टीम का ट्रेनिंग सेशन जो है चलेगा। जो हेड कोच हैं ओंकार साल्वी, उनकी देखरेख में ये जो ट्रेनिंग सेशन है वो चल रहा है। यानी जो संकेत हैं सारे के सारे वो ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जो पहला मैच है रणजी ट्रॉफी का, कम से कम एक मैच वो खेल सकते हैं। तो अगर 6 से 7 दिन का टीम के साथ प्रैक्टिस और उसके बाद एक मैच खेलना अपने आप में दिखाता है कि इंटेंट क्या है, चाहत क्या है, किस तरह के इरादे हैं रोहित शर्मा के। और यकीनन इससे ज्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता। ये मैसेजिंग के लिहाज से भी अगर आप देखें तो जो टीम में नए खिलाड़ी हैं, वो चाहे शुभमन गिल का भी अच्छा सीजन नहीं गया, ऋषभ पंत का अच्छा नहीं गया दौरा ऑस्ट्रेलिया का, इन सारे खिलाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है कि अगर मैं रणजी ट्रॉफी खेल सकता हूं तो आप क्यों नहीं खेल सकते। तो अभी टीम अनाउंस नहीं हुई है और एक सोर्स से, एमसीए यानी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सोर्स के हवाले से खबर है, एक छोटा सा कोटेशन है, बयान है, वो भी आपको दिखा देते हैं, फिर इस पर बातचीत करेंगे। रोहित ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को बता दिया है कि वो टीम के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक के संकेतों से ऐसा लगता है कि वो जम्मू कश्मीर के खिलाफ 23 जनवरी से हो रहा मैच खेलेंगे। अगर ऐसा होता है आयुष, तो फिर तो ये बहुत गंभीर बात है और पॉजिटिवली गंभीर बात है। मतलब आप ये दिखाता है कि इसको फिर आप जो जहां से आप शुरू हुए थे कि गौतम गंभीर से भी जोड़िए। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खत्म होती है, इंडिया हारती है, गौतम गंभीर आकर कहते हैं कि सीनियर प्लेयर्स को जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, खासतौर पर उन खिलाड़ियों को जिनसे रन नहीं बन रहे हैं, जो फॉर्म में नहीं है। अब आपके कप्तान साहब, ये सीनियर खिलाड़ी नहीं है, ये कप्तान है। मतलब एक तो सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली है, लेकिन ये कप्तान भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। वो आपके साथ पहुंचते हैं, कहते हैं, एमसीए कहते हैं कि 7 दिन तो आऊंगा ही आऊंगा। लेकिन अब जो सोर्सेस कह रहे हैं या जो टीम का अनाउंसमेंट ना होना, वो वहां पर जो कह रहा है, बिल्कुल, अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो ये दिखाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर किस तरह की हंगर है। और शायद वो जो वर्ल्ड कप में फाइनल में जिस तरह से भारतीय टीम को मायूसी हाथ लगी थी, रोहित जिस तरह से लीड करके ले गए थे। और इसमें 2 चीजें और जोड़ लीजिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ आप 92 साल में पहली बार घर में हारे हैं रोहित की कप्तानी में। 10 साल से जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपके पास थी वो आपने गंवाई है रोहित की कप्तानी में। तो शायद जितने माइनस हैं उसको प्लस करने के लिए या बराबर करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कह सकते हैं ना कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप किसकी कप्तानी में जीता है, रोहित के। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी किसी कप्तानी में जीतने की ख्वाहिश है, वो रोहित के। तो शायद ये मैच अगर खेलते हैं तो बहुत बड़ा मैसेज होगा। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली, ये मैच खेलेंगे तो बहुत बड़ा मैसेज होगा। और वही बात है कि कॉन्फिडेंस की जरूरत है। आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लीजिए, जाहिर सी बात है 2 हिस्सों में सोशल मीडिया पे या आम जनमानस जो है, आम जो क्रिकेट फैंस हैं, वो बट चुके हैं कि आधे का कहना है जो रोहित के फैंस हैं कि भाई नहीं, रोहित को खेलना चाहिए, खराब सीरीज से आप जज नहीं कर सकते। लेकिन लॉजिक तो यही कहता है कि रन पिछले कई दिन से नहीं आए हैं। अब क्या फैसला होगा, क्या चीजें निकल के आएंगी सामने, वो बाद की बात है। लेकिन एक चीज जो श्योर है वो ये है कि आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो रोहित शर्मा की कप्तानी में ही टीम खेलने वाली है। और टीम जब भी अनाउंस होती है वो देखने में समझ में आ जाएगा। अब सवाल यह है कि आपका कप्तान कितना कॉन्फिडेंट रहेगा, और ये चीजें जब वो करेंगे, मैच खेलेंगे, कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। और जो बात सर आप कह रहे हैं ना कि ये तमाम माइनसेस हैं कि न्यूजीलैंड से हमने सीरीज गंवा दी, ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवा दी, 27 साल बाद श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हार गए, ये सारी चीजें हट जाएंगी एक बार अगर वो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर से टीम इंडिया के हाथ में आ जाती है। तो टचवुड कोशिश करेंगे, प्लेयर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं, कप्तान साहब भी बिल्कुल चाहेंगे। और अगर वो ऐसा होता है तो शायद वो भी अपने करियर को एक हाई पे एंड करना चाहेंगे। जितना बेहतरीन और जितना लंबा उनका करियर रहा है, इस तरीके की विदाई रोहित शर्मा डिजर्व नहीं करते एज ए क्रिकेट फैन। बाहरी दुनिया में जो भी हो रहा हो, लेकिन एज अ प्लेयर उन्होंने जो कुछ भी दिया, स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जिसके वो मतलब बेताज बादशाह एक तरीके से आप कहें तो,
तीन डबल सेंचुरीज लगाना, जो शायद कोई नहीं कर पाया। जब सचिन तेंदुलकर ने किया था तो हमें लगा कि ये चीजें भी हो सकती हैं ओडीआई क्रिकेट में, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा वो चीजें 3 बार करके दिखा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के वो प्लेयर हैं ओडीआई फॉर्मेट में, विदाई तो सर बेस्ट वही हो पाएगी मुझे लगता है कि जब ट्रॉफी उठा के रोहित शर्मा आएंगे और ट्रॉफी के साथ उनकी एक तस्वीर होगी पूरी टीम के साथ हंसते हुए, वो शैंपियन वगैरह ऐसे खोल रहे होंगे खिलाड़ी, वो एक प्रॉपर विदाई होगी। क्योंकि 2023 की जो मायूसी थी वो एक तो घटेगी, ऊपर से ये जो तमाम आप कहेंगे कि काले दिन उनके करियर के रहे हैं कि न्यूजीलैंड से सीरीज गंवाना, ऑस्ट्रेलिया से, ये भी सारी चीजें हर कोई भूल जाएगा। एक बार बस वो ट्रॉफी वापस आ गई अपने हाथ में तो 13 साल से ओडीआई क्रिकेट में कोई हमने ट्रॉफी भी नहीं जीती है। और मुझे लगता है कि सर ये रोहित की भी यही चाह होगी और शायद यही सोच की वजह से कि मैं एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में निगेटिविटी से दूर होकर मैदान पे उतरूं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उतरूं। तो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है दोबारा से बेसिक्स पे वापस जाना, बल्ला उठाना, प्रैक्टिस करना, और बीच में एक मैच मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर जम्मू वाला मैच खेलते मुझे लगता है कि अच्छा करें ना करें दूसरी चीज है, लेकिन आधा जो उनके मन में डाउट होगा वो सर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा एक बार वो डोमेस्टिक क्रिकेट में दोबारा वो मैच खेलने बस उतर जाए। बिल्कुल सही बात है, और आपने तो विजुलाइज भी कर दिया पूरा कि जैसे मतलब थोड़ी से सेकंड के लिए मुझे लगा कि जीत ही गए हैं क्या चैंपियंस ट्रॉफी। खैर, रोहित की फॉर्म को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। चलिए आपको बता देते हैं कि हालिया फॉर्म रही कैसी है उनकी। ये स्थिति है, क्यों आखिर हालात इतने गंभीर हो गए, क्योंकि फॉर्म वाकई बहुत खराब थी रोहित शर्मा की। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में तीनों टेस्ट मैच में, जो 3 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, 3 के तीनों टेस्ट मैच में वो बहुत ही बुरी स्थिति में रहे। कुल मिलाजुलाकर 31 रन उन्होंने इकट्ठा किए, इससे ज्यादा रन एक पारी में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने बना दिए थे। अब उसके अलावा अगर ये समस्या सिर्फ इस सीरीज की होती तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन उससे पहले जब न्यूजीलैंड की टीम का, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां भारतीय टीम को 3-0 से घर में अपने हार का सामना करना पड़ा, वहां भी 3 टेस्ट मैच में कुल 91 रन थे आयुष, और सिर्फ उसमें से भी 91 रन को भी थोड़ा सा अगर आप और विस्तार में जाएंगे ना, उस 91 में से एक पारी में उनके 52 रन थे, यानी बाकी की 5 पारियों में उनके 39 रन थे। अब रोहित शर्मा जैसे कद का बल्लेबाज अगर ऑस्ट्रेलिया में 6 पारी में 31 रन बनाता है, भारत में अपने घर में अपनी जानी पहचानी पिचों पर 5 पारी में 39 रन बनाता है, तो सवाल उठेंगे। और शायद मैं इसके थोड़ा फिलोसफिकल उस पे जाऊं, अगर दर्शन पे जाऊं, कई बार क्या होता है कि जब प्लेयर बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा नाम हो जाए, बहुत बड़ा ब्रांड हो जाए, या कोई भी व्यक्ति, वो खिलाड़ी ना भी हो, कोई और प्रोफेशन में हो, जब वो बड़ा नाम हो जाता है, कई बार वो अपनी गलती भी नहीं मानता। उसको लगता है नहीं ठीक है यार, हाँ, अगर इसको इस तरह से भी देखना चाहिए फिलॉसफी के लिहाज से कि हाँ, रोहित को समझ में आया कि हाँ वाकई मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है, हाँ वाकई मुझसे रन नहीं बन रहे, और कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूं, और तभी वो गए होंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, वरना वो नहीं जाते। मतलब एक सीरीज खराब जाती कोई बात नहीं। सर मैं कहता हूं कितने खिलाड़ियों को हमने देख लिया, सीनियर प्लेयर्स को, जो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं, बहुत कम नाम है, गिने चुने नाम है। और शायद इसीलिए जब पुराने खिलाड़ियों के डोमेस्टिक में वापस जाने की बातें आती हैं तो सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल देना पड़ता है, जो रिटायर हुए, जिनको इतने साल हो गए। तो कहीं ना कहीं इतना आसान सही बात है नहीं है सारी लग्जरी को किनारे करके टीम इंडिया की जर्सी को छोड़ के दोबारा से वापस जाना और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करना। तो मुझे लगता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, और रोहित शर्मा ने जो किया है वो सर हैट्स ऑफ है पूरी तरीके से। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं उसमें शो में, और आपको बता देते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान है ना, वो 19 तारीख को होने की संभावना है। क्यों 19 तारीख को होने की संभावना है वो आपको बता देते हैं। दरअसल भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, उन सब का जो एक पूल है ना, वो उसमें से बहुत सारे खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं। तो भारतीय सेलेक्टर्स चाह रहे होंगे, दिखा दीजिए ये अपडेट भी, भारतीय सेलेक्टर्स यही चाह रहे होंगे कि उस विजय हजारे ट्रॉफी का जो फाइनल है उसको देख लिया जाए, थोड़ा सा समय मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि ये तो एक खबर के लिहाज से हमने आपको बता दिया। असली बात यह है जो अब आपकी स्क्रीन पर है, बुमराह और कुलदीप यादव की फिटनेस। संभवतः ये जो 1 हफ्ते का समय अतिरिक्त आईसीसी से लिया गया है, इस 1 हफ्ते के समय में ये कहानी भी समझ में आ जाएगी कि क्या बुमराह हमको मिलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्या वो लीग मैचेस के लिए मिलेंगे, क्या वो लीग मैचेस में ना मिलकर नॉकआउट मैचेस के लिए मिलेंगे। सेम गोज विद कुलदीप यादव, क्योंकि मैं दोनों को इस तरह से देखता हूं आयुष की, एक आपकी बॉलिंग यूनिट में तेज गेंदबाजी का मेन चेहरा है और दूसरा स्पिन गेंदबाजी का मेन चेहरा है। तो अगर आपको इन दोनों खिलाड़ियों में से एक भी मिल जाता है, मैं तो कहता हूं पूरे टूर्नामेंट के लिए, सिर्फ ये नहीं कि नॉकआउट मैचेस के लिए, तो भी आपकी टीम में जो अचानक बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत इनएक्सपीरियंस्ड या बहुत अनुभवहीन लग रहा है, दोनों में से किसी एक के भी आने से आप इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुमराह तो सरफेस से ऊपर उठ चुके हैं, उनको तो किसी तरह की पिच पे आप भेज दिए विकेट ले लेंगे।
लेकिन यूएई में मैचेस होने, कुलदीप यादव, स्पिन ट्रैक, कुलदीप यादव भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सर बिल्कुल रहेंगे, और मैं तो ये मानता हूं कि इतने साल हो गए, सारी दुनिया को पता चल गया कि चाइनामैन फेंक लेते हैं, क्या चीजें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि आज तक उनको रीड बहुत कम खिलाड़ी हैं जो कर पाए हैं हाथों से। मोस्टली जो खिलाड़ी हैं वो पिच पे बॉल पड़ने के बाद ही रिएक्ट करते हैं, और शायद इसीलिए कुलदीप यादव इतने सक्सेसफुल हैं। भूलिए मत पिछले 1-1.5 साल 2 साल जो रहे हैं इंडियन क्रिकेट के, किस तरीके का जबरदस्त कमबैक किया है। कुलदीप यादव ने वो दिन भी देखे हैं जब फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए वो बाहर बैठे थे, फ्रेंचाइज क्रिकेट की प्लेइंग 11 में उनको मौका नहीं मिलता था, टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। यूजी चहल उस समय टीम इंडिया के प्राइम स्पिनर कहते थे, हम उनको खिलाते रहते थे लगातार। लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव ने अपने गेम में बहुत सारे चेंजेस किए, पेस वेरी किया, बहुत सारे कमाल किया, और उसके बाद से जिस तरीके के मैच विनर वो निकल के आए हैं। इंडियन टीम हमेशा से, या कोई भी टीम इंटरनेशनल लेवल पे 50 ओवर फॉर्मेट में यही माना जाता है कि 10 ओवर से लेकर 40 ओवर के बीच में आप कितने विकेटें गिरा पाते हैं, आपके पास कितने बड़े विकेट टेकर्स हैं, वही मैच डिसाइड करता है। और वहां पे जिस तरीके की गेंदबाजी कुलदीप यादव ने की है पिछले कुछ सालों में, इनफैक्ट वर्ल्ड कप्स में कितनी भी बड़ी पार्टनरशिप लगी हो, शायद इसीलिए 2023 वर्ल्ड कप में हम इतनी लीथल बॉलिंग अटैक बन पाए कि अगर आप नई गेंद से मोहम्मद सिराज और उसके बाद जसप्रीत बुमराह से बचते थे तो आपको यह पता था कि मोहम्मद शमी पीछे से आने वाले हैं, और मोहम्मद शमी से इनकेस अगर आप बच गए तो आपको यह पता था कि उसके बाद आएंगे कुलदीप यादव, जिनको आपको हाथों से रीड करना पड़ेगा, नहीं करते हैं तो आपकी विकेट जाएगी। और हर मैच में हमने देखा, अगर टॉप ऑर्डर से मोस्टली तो विकेट मिल ही जाती थी, अगर इनकेस नहीं भी मिली तो कुलदीप आके मामले को संभाल लेते थे। तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव का ना रहना, जसप्रीत बुमराह तो क्वेश्चन मार्क में है ही, लेकिन फिर भी अगर बुमराह नहीं रहते हैं तो हम ये पता है कि चलिए सिराज हैं, मोहम्मद शमी हैं, चलिए ओडीआई क्रिकेट में बहुत अच्छे अच्छे तेज गेंदबाज अभी भी हैं हमारे पास, एक आधा जो उनको, मोहम्मद शमी अगर अपने टर्म्स में आ गए, अपने उसी रिदम में आ गए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुलदीप यादव का रिप्लेसमेंट तो अभी भी स्पिन डिपार्टमेंट में नहीं है, क्योंकि रिप्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि मुकेश कुमार जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, और अगर इनकेस वो ना खेल पाए तो, और कुलदीप यादव के रिप्लेसमेंट के तौर पे रवि बिश्नोई को देखा जा रहा है। सर बिश्नोई ने, ठीक है, अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत प्रॉमिसिंग है, अच्छा फ्यूचर है, लेकिन T20 में अलग गेंदबाजी होती है, वहां पे आप गेंदबाजी करते हैं कि आपको पता है कि बल्लेबाज आपके पीछे जाएगा और आपको विकेटें मिलती हैं, नो डाउट अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन सर वनडे में क्या वो काम कर पाएंगे? मैं आप ही से पूछ लेता हूं, आप क्या सर कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर आपसे ये बोला जाए कि कुलदीप की जगह रवि बिश्नोई को प्लेइंग 11 में डाल दो? क्या आप उस गेंदबाजी अटैक को उतना लीथल मान पाएंगे? अगर मैं मानता तो फिर सिर्फ 2 गेंदबाजों की बात ही नहीं करता। मतलब सच्चाई यही है कि कुलदीप यादव का जो 10 ओवर फेंकने, देखिए 4 ओवर में एक तो बात आपने कही कि आपको पता होता है ये मारने ही जाएंगे। exactly. दूसरा ये कि 4 ही ओवर होते हैं, हाँ। ठीक है, आपको पता है कि 4 ओवर है, बिल्कुल। वहां 10 ओवर है, 2.5 गुना है। और दूसरी चीज क्या है कि वहां पर आपका कप्तान आपके 10 ओवर को भी 3 बार में इस्तेमाल करता है, और उससे भी बड़ी बात कि 10 ओवर में आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। वहां पे आप आए और आपने 4 ओवर डाले और 4 ओवर के बाद आपका काम खत्म हो जाता है, तो बहुत अलग किस्म की गेंदबाजी है। exactly. और बड़ा एक्सटेंडेड रूप है T20 का वनडे, कोई मतलब आसान काम नहीं है 10 ओवर निकालना, जिगरा चाहिए होता है आपको। वहां पर आपको गेंदबाज को कहना होता है मारो, वहां यहां बल्लेबाज तैयार है आपको मारने के लिए, और वनडे में आपको कहना होता है कि भाई मारना, आके मार के दिखा मुझे, तो मैं तुझे बताता हूं कि मैं कैसे तो गेंद टंगेगी ऊपर, फिर कैच लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए सब चूंकि बहुत अच्छी पॉजिटिव बात हो रही, तो आज एक बीसीसीआई के उपाध्यक्ष जो राजीव शुक्ला है, उनका एक बयान भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि वो भी बता रहे हैं कि भारतीय टीम में ये भी एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कप्तान में, कोच में, सिलेक्टर में एक मनमुटाव है। तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि ये बिल्कुल गलत जानकारी है। अजित अगरकर और गौतम गंभीर या रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के रिश्तों में कहीं कोई खटास नहीं है। मीडिया में एक वर्ग ने जानबूझकर ये बात फैलाई। अब हम उस वर्ग ने फैलाई नहीं फैलाई उस पर नहीं जाते, लेकिन अगर जो आपने बीच में कहा कि वो जो काले पन्ने हैं न्यूजीलैंड से हार के, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के छिन जाने के, अब अगर उससे बाहर निकलना है तो बाहर निकलने का जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र यही है। पहला, खिलाड़ी सारे जो अपनी गलतियां कर रहे थे, जिन गलतियों से आउट हो रहे थे, उन गलतियों पर काम करें, जो कप्तान ने सबसे पहले एक तरीके से आगे बढ़ के मिसाल दी है। और ये जो मनमुटाव की बातें और तू मैं की बातें हो रही, ये बातें खत्म हो। वापस इस टीम को, जो हम कहते थे कि बड़ी प्रोफेशनल टीम है, इस टीम को जीतना आता है, इस टीम के खिलाड़ी एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करते हैं, वो माहौल बने। और शायद राजीव शुक्ला का ये बयान जो है कि कहीं कोई मनमुटाव नहीं है,
इन चीजों को ठीक ही करेगा। कुल मिलाजुलाकर वो जो पटरी से उतरता दिख रहा था भारतीय क्रिकेट या भारतीय क्रिकेट टीम, वो वापस लौटती आ रही है, एक सकारात्मक मोड़ पे कम से कम आ रही है। नतीजे अपने आप आएंगे। वही रोहित शर्मा की बात कि हैप्पी ड्रेसिंग रूम, तो नतीजे अच्छे आएंगे। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। और दो चीजें हैं, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम को देखिए, इस बीच इतने ज्यादा चीजें क्यों हुई, पाकिस्तान बेहतर क्यों नहीं परफॉर्म कर पाया पिछले 5 सालों का टेन्योर ले तो, क्योंकि वहां पे गुट बने हुए हैं और ड्रेसिंग रूम जब खुश नहीं रहेगा तो ये दिक्कत होगी। और पहले सर हमें 2011 या पुरानी यादों को याद करना पड़ता था कि बड़े टूर्नामेंट्स में हम कैसे उतरते थे तो अच्छा करते थे। अब हमारे पास एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल है। बिल्कुल 2023 में इंस्टाग्राम या बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहां पे ये विजुअल्स आते थे, मैच के बाद मेडल्स दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे, विराट कोहली रोहित शर्मा हग कर रहे हैं एक दूसरे को, रोहित के हर एक शॉट पे कोहली खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, कोहली की हर एक सेंचुरी, हर एक अच्छी पारी पे रोहित खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। वो जो यूनिटी सर 2023 वर्ल्ड कप में देखने को मिली थी वो कमाल थी। और शायद टीम की सक्सेस का, टीम इतनी आउटस्टैंडिंग, इतनी लीथल इसीलिए बनी उस टूर्नामेंट में क्योंकि शायद वो एकता नजर आई थी टीम में। खिलाड़ी वही हैं, सेम स्किल सेट है, सेम सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, लेकिन टीम फिलहाल बेहतर क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि कुछ चीजें आउट ऑफ फॉर्म होते ही वो कहते हैं ना कि मैच हारना शुरू करिए 10 चीजें निकल के बाहर आ जाती हैं। वही बात है। मुझे लगता है कि राजीव शुक्ला जी की ये जो बात है, इसकी वजह से सर एक पॉजिटिविटी आएगी और सारे खिलाड़ी जब एकजुट होकर दोबारा वही 2023 वर्ल्ड कप जैसा माहौल दोबारा बनेगा टीम में, जो बहुत पॉसिबल है बनना। जब खिलाड़ी सेम है, स्किल सेट सेम है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जब देश के लिए, वही आपकी बात है सर, आप कितनी बार ये लाइन बोल चुके हैं कि जब आप मैदान में एंट्री मारते हैं तो अपने सारे पैसे, नेटवर्थ, ईगो, सारी चीजों को करिए किनारे और वहां पे आप देश के लिए खेलने जाते हैं। ये वाली फीलिंग जिस दिन सारे खिलाड़ियों के अंदर दोबारा से आएगी, जो आएगी मुझे लगता है इतने बड़े टूर्नामेंट में, आईसीसी टूर्नामेंट में बिल्कुल आएगी। जहां वो आई उसके बाद आप देखेंगे सर दोबारा से यही टीम इंडिया दोबारा चमकती नजर आएगी और कोशिश यही करेंगे टचवुड कि वो जो ट्रॉफी है वो हमारे इस बार हाथों में और एक बार फिर से वो सेलिब्रेशन हमें देखने को मिले जो रोहित शर्मा ने किया था। बिल्कुल। और सचिन तेंदुलकर तो कहते भी हैं ये बात। एक बार ऐसे ही किसी चर्चा में उन्होंने कहा कि कोई बल्लेबाज फेल हो जाता है या कभी भारतीय टीम हार जाती है तो आप लोग को बुरा लगता है। सोचिए उन खिलाड़ियों को जो वहां मैदान में थे, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। तो ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लगातार सीरीज में हार की बात कर रहे थे, या जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम 1 दशक के बाद हार गए उसकी बात कर रहे हैं, या विराट कोहली की हम फॉर्म की बात करें या रोहित शर्मा की फॉर्म की बात करें, हमसे आपसे कहीं ज्यादा पहले वो उस परेशानी को समझ रहे हैं, वो उस फ्रस्ट्रेशन को झेल रहे होंगे। तो शायद समय बदलता है, फॉर्म आती है, फॉर्म जाती है। फॉर्म जाने का समय अब बहुत लंबा खिंच गया है, अब आने का समय शायद हो रहा हो। और इससे अच्छी बात क्या होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले पहले फॉर्म वापस आ जाए। और फिर विजुलाइज कर ही दिया है आयुष ने कि किस तरीके से सेलिब्रेशन होगा। चलिए अभी बहुत समय है, उससे पहले जितनी भी खबरें होंगी, इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है स्पोर्ट्स 9 को। इस शो पर आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी और आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।